डॉक्टर ने बोला बेबी उल्टा है। अब क्या होगा? ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा? क्या नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बेबी उल्टा ही क्यों होता है? आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एग्जैक्टली समझाऊंगी कि बेबी की पोजीशन क्या होती है, कब टेंशन लेनी है और कब आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अर्चना निरुला और आपका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर अर्चना निरुला, आपकी अपनी गायनी। प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में नॉर्मली बेबी का जो हेड होता है वो नीचे आ जाता है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम हेड फर्स्ट पोजीशन सेफेस्ट पोजीशन होती है। लेकिन कुछ प्रेगनेंसीज में बेबी का हेड ऊपर और हिप्स या उसकी टांगे नीचे रह जाती हैं। इसको हम ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं और सिंपल लैंग्वेज में कि बेबी उल्टा है। एक इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिक समझाती हूँ। टर्म प्रेगनेंसी तक यानी प्रेगनेंसी के लास्ट तक जो 37 हफ्ते 38 हफ्ते का समय होता है, केवल 3 या 4% प्रेगनेंसीज में ही बेबी ब्रीच रहता है। मतलब ये कॉमन है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी कॉमन नहीं है। बेबी उल्टा क्यों होता है? सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात होती है कि हर ब्रीच पोजीशन यानी उल्टे बेबी की पोजीशन डेंजरस नहीं होती है। बहुत बार एग्जैक्ट रीजंस सीरियस नहीं होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी अभी अर्ली स्टेज में है, तब बेबी उल्टा हो सकता है। 32 हफ्ते तक बेबी जो है बार बार अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है। कभी उसका सिर नीचे होता है और कभी उसकी जो सिर है वो ऊपर होता है और टांगे नीचे। प्रेगनेंसी के दौरान बेबी के उल्टे होने का एक और इम्पॉर्टेंट कारण होता है और वो है कि बच्चेदानी के अंदर पानी ज्यादा है। अगर यूट्रस में पानी ज्यादा होता है, जिसे हम पॉलीहाइड्रामनियोस कहते हैं, तो बेबी जो है उसके पास फ्रीली मूव करने की, रोटेट करने के लिए बहुत जगह रहती है, बहुत मूवमेंट की फैसिलिटी रहती है। इसलिए बच्चा जो है कई बारी उल्टा हो जाता है। तीसरा कारण होता है कि प्लासेंटा यानी जो आंवल है वो नीचे है। नॉर्मल में क्या होता है कि जो आपके यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान प्लासेंटा यानी नावल बनती है, वो बच्चेदानी के ऊपर हिस्से में रहती है। अगर आपके अंदर प्लासेंटा प्रीविया की परेशानी है, इसका मतलब है कि जो नाल है वो बच्चेदानी के निचले हिस्से में यानी बर्थ केनाल के ऊपर है, तब बेबी का हेड जो है वो नीचे सेटल नहीं हो पाता है और इस पोजीशन में बच्चा उल्टा हो जाता है। कई बारी ट्विन प्रेगनेंसी यानी जुड़वे बच्चे में भी इस तरह की परेशानी आ सकती है। दो बेबीज होने पर जो बच्चेदानी के अंदर जगह रहती है वो कम हो जाती है, इसलिए एक या दोनों ही बच्चे जो हैं वो अनयूजुअल पोजीशन में हो सकते हैं, जिसमें से एक पोजीशन ब्रीच होती है। अब हम बात करते हैं कि ब्रीच होने का अगला कारण क्या होता है। वो होता है यूट्रस की शेप में थोड़ा सा चेंज होना। यानी नॉर्मल में जो यूट्रस की शेप होती है, आपके अंदर जो यूट्रस की शेप है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इस समय भी बेबी को हेड डाउन आने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। बेबी में कुछ जन्म से अबनॉर्मैलिटीज भी इसका कारण बन सकते हैं। कभी कभी बेबी के अंदर गुणसूत्र का दोष होता है, कंजेनिटल अनोमलीज होती है, जिसकी वजह से भी ब्रीच की पोजीशन हो जाती है। इसका कारण हो सकता है कि बेबी का हेड जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा है। बच्चे के अंदर जो नसों का दोष है वो हो सकता है, यानी नर्वस सिस्टम अबनॉर्मैलिटी, या मसल्स के अंदर टोन कम है, क्योंकि ऐसे केसेस में बेबी का जो नेचुरल टर्न करने का मैकेनिज्म है, तरीका है, वो इफेक्ट हो सकता है। और कई बारी ब्रीच का कोई भी कारण नहीं होता और बहुत बार सब नॉर्मल होने के बाद भी बेबी उल्टा हो सकता है। अगर 32 हफ्ते पर बेबी ब्रीच है, तब आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 36 हफ्ते तक खुद ही नॉर्मल पोजीशन यानी सिर नीचे टांगे ऊपर में आ जाते हैं। इसलिए अर्ली अल्ट्रासाउंड देखकर कभी भी डॉक्टर फाइनल डिसीजन नहीं लेते। तो डॉक्टर कैसे कंफर्म करते हैं कि बच्चा उल्टा है? 36 हफ्ते के आसपास डॉक्टर जो है गर्भवती माँ की फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिससे उनको एग्जामिनेशन करते समय उनको शक होता है कि शायद बच्चा उल्टा है। उसको कंप्लीट करने के लिए या
पूरे नतीजे तक पहुंचने के लिए डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जिससे बच्चे की एग्जैक्ट पोजीशन कंफर्म हो जाती है। अगर 36 हफ्ते के बाद भी बेबी ब्रीच यानी उल्टी पोजीशन में रहता है, तब हमारे पास एक या दो ऑप्शन ही रहते हैं। नंबर 1, या तो डॉक्टर बेबी को टर्न करने की कोशिश करते हैं, या फिर बच्चे की डिलीवरी सी सेक्शन यानी ऑपरेशन से की जाती है। इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी सलाहें दी जाती हैं कि अगर आपका बच्चा उल्टा है तो आप ये एक्सरसाइज कर लीजिए, या बहुत सारे ऐसे यूट्यूब वीडियोस भी बने हुए हैं जिसमें कुछ एक्सरसाइजेस सजेस्ट की गई हैं, जैसे लेफ्ट लेटरल रेस्ट, पेल्विक टिल्ट, ब्रिज पोजीशन, या बच्चे की पोज में 10 से 15 मिनट तक लेटना। लेकिन कोई भी अग्रेसिव एक्सरसाइज बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं करनी चाहिए, और सारी जो इंटरनेट पे एक्सरसाइजेज या रेमेडीज हैं ये साइंटिफिकली यूजफुल नहीं होती है। अब डॉक्टर क्या करते हैं अगर बच्चा उल्टा है? एक प्रोसीजर होता है जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल केफालिक वर्जन। इसके लिए डॉक्टर जो है 36 से 37 हफ्ते के बीच में आपको हॉस्पिटल में इस प्रोसीजर के लिए बुलाएंगे। एक्सटर्नल केफालिक वर्जन में डॉक्टर जो है अब्डोमेन यानी पेट के ऊपर से बेबी को आराम से रोटेट करने की या घुमाने की कोशिश करते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये हॉस्पिटल सेटअप में ही होती है, ये मॉनिटरिंग के साथ ही की जाती है, और हर पेशेंट के लिए ये सूटेबल नहीं होती है। सक्सेस रेट क्या रहता है इस प्रोसीजर का? 50% के आसपास ही ये सक्सेसफुल हो पाता है। अगर सक्सेसफुल हो गया तो नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ जाते हैं, और अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तब डॉक्टर यूजुअली सी सेक्शन को ही सेफर ऑप्शन मानते हैं। एक और सवाल आपके मन में आता है, वो है कि क्या ब्रीच बेबी की नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है कि नहीं? देखिए, कभी कभी यस, लेकिन हर केस डॉक्टर बहुत ही बारीकी से सिलेक्ट करते हैं। नॉर्मल डिलीवरी तब कंसिडर की जाती है अगर बेबी का साइज अप्रोप्रिएट हो, पेल्विस यानी जो औरत के नीचे हड्डी का ढांचा होता है उसका साइज एडिक्वेट है, ब्रीच की बहुत सारी पोजीशन होती है, तो क्या ये ब्रीच की पोजीशन फेवरेबल है जिससे डॉक्टर जो है नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश कर सकते हैं, क्या एक्सपीरियंस्ड हॉस्पिटल सेटअप अवेलेबल है। बट मेरी सलाह में बहुत सारे केसेस में हम लोग सी सेक्शन को ही सेफर मानते हैं, क्योंकि ब्रीच वजाइनल डिलीवरी रिस्की होती है। ब्रीच में क्या होता है कि पहले बॉडी निकलती है, उसके बाद लास्ट में सिर निकलता है। इससे बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं, जैसे बेबी के हाथ पैर में इंजरी हो सकती है, डिलीवरी के समय बच्चे का सिर या उसके शोल्डर यानी बाजू फंस सकते हैं, उसमें डिफिकल्टी आ सकती है निकालने के समय, बेबी फंस सकता है, और इस स्थिति में कई बारी जो बच्चे की कॉर्ड होती है जिसे हम नाल कहते हैं उसके ऊपर प्रेशर आ सकता है, बच्चे तक ऑक्सीजन कम पहुंचना स्टार्ट हो जाता है और बच्चे के ऊपर मुश्किल आ सकती है, और कभी कभी ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी बन जाते हैं। इसलिए डॉक्टर हमेशा आपको जो सेफेस्ट रूटीन है, जो सेफेस्ट रूट है सी सेक्शन का, उसी की सलाह देते हैं। मेरी एक पेशेंट थी 36 हफ्ते पर, बहुत घबराई हुई थी क्योंकि अल्ट्रासाउंड में उनका जो बेबी था वो ब्रीच था। उन्हें लगा कि अब तो मेरा ऑपरेशन ही होगा। हमने मॉनिटरिंग करी और 37 हफ्ते तक आते आते बच्चे का जो पोजीशन है खुद नॉर्मल हो गया, यानी सिर नीचे और पैर ऊपर, और उनकी डिलीवरी जो है नॉर्मल हो गई। इसलिए याद रखें कि अल्ट्रासाउंड जो है वो एक टाइम पर बच्चे की उसी समय की पोजीशन बताता है। फाइनल डिसीजन जो लिया जाता है वो डिलीवरी के पास लिया जाता है। तो अगर डॉक्टर बोलते हैं कि बेबी उल्टा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इमीडिएटली पैनिक में चले जाएं, घबरा जाएं, क्योंकि हर केस डिफरेंट होता है। अगर आप प्रेगनेंसी के ऐसे रियल टॉपिक्स सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो हमारा वीडियो शेयर करिए, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आखिर में मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक रहो, अपनी हेल्थ को सुरक्षित बनाओ, तभी तो हेल्दी बनेगा इंडिया।